वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। टॉपिक है वही है रैशनल एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है। सवाल ये भी बहुत आसान है लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना ली जाए ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसी सवाल को हम दोबारा लिख लेंगे नीचे 18m5x3 27m4x8 -36m6x6। अब दोस्तों इसको हमने देखना कि ये इस तरह से कभी भी कटिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इनके कॉमन ना निकाल लें तब तक ये ऊपर आपस में एक दूसरे से कट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं और ये सिंगल वैल्यू है। सबसे पहले इनको आपस में जब हमने कटिंग करनी है नीचे और ऊपर की, तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है जो कम से कम कॉमन पॉइंट हैं दोनों के वो क्या है। सबसे पहले इनका कॉमन हमने फाइंड करना है। तो हमने देखना है कि 27 और 36 ये इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, इन दोनों का कॉमन है 9। फिर हमने m में देखना है, m में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है m4। x में जब हमने देखना है ना, x में वैसे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x6 है, लेकिन कॉमन लेने के लिए हमने ये देखना है कि ऊपर x की वैल्यू क्या दी हुई है। ऊपर इन्होंने x की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने इसको आपस में कट करना है तो इसलिए जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू 3 ही लिखेंगे। अब जब कॉमन लेंगे तो इसको फिर अंदर वैल्यूज जो आएंगी उसके बाद क्या होगा, 9 का टेबल 27 पर तो 3 आ गया, तो जब डिवाइड किया तो 3, फिर m4 हमने निकाला तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, x8 था 3 बाहर निकाल लिए तो x5 आ गया हमारे पास। इसी तरह जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, 4m बाहर निकाल लिए तो अंदर m2 बच गया। और इसी तरह अगर 3x बाहर निकाल दिया x की 3 तो यहाँ पे भी 6 में से 3 निकाले तो x की 3 हमारे पास यहाँ पे बच गई। तो ये चीज़ हमने कॉमन ले ली। ऊपर वाले को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे 18m5x3 9 1 द 9 9 2 द 18। अब यहाँ पे ये वही रूल्स पहले वाले ही होगा कि जो वैल्यू छोटी होगी वो ऊपर जाके यहाँ पे सिंपल ये भी x ही है ये भी x ही है, तो ये तो वैसे ही आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे m4 है यहाँ पे m5 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 2m4। जब m5 जब m4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। नीचे वाले को वैसे ही लिख देंगे हम 3, जो चीज़ पीछे बच गई है 3x5 -4x3। अब ऊपर वाले को हम मज़ीद कॉमन कर लेंगे, ये 5 है ये 4 है, m5 में से 4 निकालें 3x5 -4m2x3। जब हमने 5 में से 4 निकाले तो हमारे पास बच गया 2m3x5 -4m2x3। तो जी दोस्तों ये है इसकी लोएस्ट टर्म, जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये इसकी क्या है लोएस्ट टर्म। तो सिर्फ हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है, अदरवाइज़ मैथ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपसे आइंदा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।